क्रिएटिनिन एक ऐसा शब्द है जो कि किडनी की खराबी का संकेत है। मतलब क्रिएटिनिन बढ़ रहा है मीन्स किडनी प्रॉपर कार्य नहीं कर रही है। यदि किडनी से रिलेटेड कोई भी समस्या होगी तो डॉक्टर सबसे पहले क्रिएटिनिन की जांच कराकर पता करना चाहते हैं कि कहीं क्रिएटिनिन लेवल तो नहीं बढ़ रहा। क्रिएटिनिन लेवल का बढ़ना किडनी रोगों की आशंका को बढ़ा देता है। हमारे यहाँ पर लोग डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की तुलना में क्रिएटिनिन लेवल के बारे में कम ही जानते हैं, जबकि किडनी की अच्छी सेहत के लिए क्रिएटिनिन लेवल का नॉर्मल रेंज में रहना बहुत ही जरूरी है। स्वस्थ जीवन शैली, नियमित जांच और खानपान से जुड़ी कुछ बातों पर ध्यान देकर हम क्रिएटिनिन लेवल को सही रख सकते हैं। आज की वीडियो में हम क्रिएटिनिन लेवल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। हम जानेंगे क्रिएटिनिन लेवल क्या होता है, साथ ही जानेंगे क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने के लक्षण क्या क्या होते हैं और यह क्यों बढ़ जाता है, और साथ ही जानेंगे इसका क्या उपचार है और क्रिएटिनिन लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए हमें क्या खाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फार्मा कंसल्टेंट दोस्त ललित कौशिक फ्रॉम आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी। आई एम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। यह एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपकी अच्छी सेहत की शुभकामनाओं के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रिएटिनिन लेवल क्या होता है। हमारे शरीर में ऊर्जा की प्रक्रिया के बाद मांसपेशियों में जो अपशिष्ट तत्व बचता है उसे क्रिएटिनिन कहते हैं। हमारी किडनी खून से क्रिएटिनिन के अलावा कई अपशिष्ट उत्पादों को फिल्टर करती है। फिल्टर होने के बाद यह अपशिष्ट उत्पाद पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। जब किडनी डैमेज होगी या प्रॉपर काम नहीं कर पा रही होगी तब उसे ब्लड से क्रिएटिनिन को निकालने में परेशानी होती है। ऐसा किडनी से जुड़े इन्फेक्शन या सूजन होने पर ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से ब्लड में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि संकेत देती है कि किडनी प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है। अब हम आगे क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने के लक्षणों को समझते हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं, क्रिएटिनिन ब्लड में मौजूद एक अपशिष्ट तत्व होता है। जब ब्लड में किसी भी प्रकार का अपशिष्ट तत्व मौजूद रहेगा तो वह परेशानी पैदा करेगा ही, क्योंकि शरीर में ब्लड ही प्योर नहीं चल पा रहा है तो दिक्कत तो बढ़ेगी ही। अब यदि किसी अस्थायी कारण से क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है तो उसके लक्षण सामने नहीं आते हैं, वह बढ़ता है और कंट्रोल हो जाता है। पर यदि क्रिएटिनिन बढ़ने की वजह किडनी की खराबी की वजह से है तो उसके लक्षण महसूस होंगे। उन लक्षणों में आपको यूटीआई में इन्फेक्शन हो सकता है। यूटीआई में इन्फेक्शन होने के दौरान यदि प्रॉपर समय से ट्रीटमेंट न लिया जाए तो यह इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच जाता है। इसके अलावा आपको पेशाब में जलन, बहुत तेज दर्द हो सकता है। पेशाब का कम आना, वो बहुत जल्दी जल्दी आना भी क्रिएटिनिन बढ़ने का संकेत है। साथ ही हाथ पैरों में सूजन, मसल्स क्रैम्प्स, थकान और कमजोरी रहना, सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द, शरीर में खुजली होना, जी मिचलाना व बेहोशी रहना, खून की कमी होना, अनिद्रा और आंखों के नीचे सूजन होना आदि सभी क्रिएटिनिन बढ़ने के लक्षण हैं। इसका मतलब इन सभी लक्षणों में से कोई लक्षण दिखाई दे तो वह डायरेक्ट किडनी खराबी का संकेत है। इसके आगे डॉक्टर और जांच कराकर, जिसमें ईजीएफआर की जांच है, किडनी की हालत को जानते हैं और आगे ट्रीटमेंट को बढ़ाते हैं। अब हम आगे जानते हैं कि क्रिएटिनिन बढ़ने का क्या कारण है, आखिर क्रिएटिनिन क्यों बढ़ जाता है। क्रिएटिनिन बढ़ने के कुछ कारणों पर हम चर्चा करते हैं। क्रिएटिनिन बढ़ने का प्रमुख कारण किडनी रिलेटेड समस्याएं होती हैं। यदि आपकी किडनी की रेगुलर प्रक्रिया में गड़बड़ी होगी तो वो सबसे पहले क्रिएटिनिन को बढ़ाएगी, क्योंकि किडनी की प्रक्रिया में गड़बड़ होने पर किडनी खून को प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पाएगी। इसके साथ ही अन्य शारीरिक रोग जैसे डायबिटीज, पथरी या अन्य कोई इन्फेक्शन या रुकावट होने पर भी किडनी की फिल्टर क्षमता प्रभावित होगी और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लग जाएगा। क्रिएटिनिन बढ़ने के अन्य कारणों में डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो सकती है। डिहाइड्रेशन शरीर की ओवरऑल प्रक्रिया के लिए नुकसानदायक है। यदि शरीर में पानी की कमी होगी तो पेशाब कम आएगा। इसका मतलब क्रिएटिनिन या अन्य वेस्टेज मटेरियल ब्लैडर में ज्यादा समय तक रुकेंगे, जो कि क्रिएटिनिन के स्तर को बढ़ाएंगे। क्रिएटिनिन बढ़ने के अन्य कारणों में मांसपेशियों की चोट हो सकती है। किसी भी प्रकार की चोट या तीव्र व्यायाम या अन्य कुछ सेहत संबंधी समस्याओं में मांसपेशियों की टूट फूट खून में अधिक मात्रा में क्रिएटिनिन जारी करती है, जिससे खून में क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ जाता है। क्रिएटिनिन बढ़ने के अन्य कारणों में हाई प्रोटीन डाइट हो सकती है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, पर कुछ लोग हाई प्रोटीन डाइट को लंबे समय तक फॉलो करते रहते हैं। लंबे समय तक हाई प्रोटीन डाइट लेना किडनी की फिल्टर क्षमता पर असर डालता है। किडनी को अधिक वर्क करना पड़ता है। इसके दुष्परिणाम में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है। क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने के अन्य कारणों में दवाओं का साइड इफेक्ट हो सकता है। हम अन्य रोगों के इलाज में एंटीबायोटिक्स का सेवन भरपूर करते हैं, जो कि क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ा सकता है। दवाएं जो ओवरडोज या साइड इफेक्ट पैदा करती हैं, वो बॉडी में इन्फेक्शन के साथ साथ क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ाने का काम भी करती हैं। क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने के अन्य कारणों में अन्य रोगों की वजह से भी ऐसा हो सकता है, जिनमें सबसे प्रमुख ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर का बेकाबू रहना किडनी की सेहत पर बुरा असर डालता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से रक्त नलिकाओं पर दबाव पड़ता है और इसकी वजह से किडनी की फिल्टर क्षमता प्रभावित होती है, जिससे क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है। क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने के अन्य कारणों में नमक का अधिक मात्रा में सेवन, मोटापा, धूम्रपान, अल्कोहल आदि भी हो सकता है, क्योंकि यह सारी चीजें हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है, जो कि शरीर की प्रक्रिया में रुकावट डालती हैं, जिससे क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है। अब हम आगे क्रिएटिनिन लेवल के बढ़ने पर उसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। यदि आपको बताए गए लक्षणों में से कोई भी लक्षण महसूस हो रहा है तो उसके लिए आपको किडनी रोग विशेषज्ञ नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना होगा। डॉक्टर आपको लक्षणों के हिसाब से जांच कराने की बोल सकते हैं। क्रिएटिनिन की जांच के लिए सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट होता है, जिसे डॉक्टर प्राइमरी फेज की दिक्कतों को समझते हैं। यदि क्रिएटिनिन बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो
अपनी डायग्नोसिस के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले देखा जाता है कि किस प्रकार का इन्फेक्शन किडनी की प्रक्रिया को बाधित कर रहा है। पर यदि क्रिएटिनिन लेवल 5 mg/dl से ऊपर आया है तो डॉक्टर कुछ और जांच कराकर मरीज को डायलिसिस के लिए एडवाइस कर सकते हैं। यह डायलिसिस एक्यूट किडनी इंजरी या क्रोनिक किडनी डिसीज दोनों के हिसाब से करानी पड़ती है, क्योंकि क्रिएटिनिन एक लेवल के ऊपर बढ़ने पर किडनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर नहीं निकाल पाती है। उसके लिए डायलिसिस के द्वारा किडनी को पुशअप किया जाता है। AKD की कंडीशन में डायलिसिस बंद हो सकती है, पर यदि कंडीशन CKD तक पहुंच गई है तो फिर डायलिसिस रेगुलर कराना कंपलसरी है। अब हम आगे क्रिएटिनिन लेवल को जानते हैं कि वह नॉर्मली कितना होना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति में पुरुषों में क्रिएटिनिन लेवल को जानते हैं। पुरुषों में यदि उम्र 18 से 41 वर्ष के बीच है तो उसकी नॉर्मल रेंज 0.6 से 1.2 mg/dl होनी चाहिए। यदि उम्र 41 से 61 के बीच में है तो यह नॉर्मल रेंज 0.6 से 1.3 mg/dl होना चाहिए, और यदि उम्र 61 से ऊपर है तो इसकी नॉर्मल रेंज 0.7 से 1.3 mg/dl होनी चाहिए। वहीं महिलाओं में 18 से 41 की उम्र में यह नॉर्मल रेंज 0.5 से 1 mg/dl नॉर्मल होनी चाहिए, जबकि 41 से 65 वर्ष की उम्र में यह नॉर्मल रेंज 0.5 से 1.1 mg/dl होनी चाहिए, जबकि 61 की उम्र के बाद यह नॉर्मल रेंज 0.5 से 1.2 mg/dl होनी चाहिए। अब हम आगे क्रिएटिनिन लेवल को बैलेंस में रखने के लिए खान पान की कुछ जरूरी आदतों में बदलाव करके कैसे सही रख सकते हैं जानते हैं। क्रिएटिनिन लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर मौसमी फल व सब्जियां खाएं। क्रैनबेरी, ब्लूबेरी, कीवी और सेब का सेवन भरपूर करें। करेला, शिमला मिर्च, खीरा, प्याज आदि सब्जियां भी क्रिएटिनिन लेवल को कम रखने में मदद करती हैं। इनका भरपूर सेवन करें। पशुओं से मिलने वाला प्रोटीन न खाएं। नेचुरल सोर्स वाली चीजें जैसे पौधों से मिलने वाला प्रोटीन लें। बीन्स, पतली दाल व टोफू में एक अच्छी क्वालिटी वाला प्रोटीन होता है, इनका सेवन करें। एक जरूरी बात, खाने की क्वांटिटी आपकी शारीरिक स्तर पर निर्भर करती है। ऐसे में अपने लिए सही डाइट एक्सपर्ट से बात करके ही लें। तो आखिर में फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं क्रिएटिनिन के बारे में जो भी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है वो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। फिर भी आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, मैं उनका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आप नए हैं और अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं तो हमारे चैनल RB हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेज वाली वीडियो के साथ। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट एंड स्टे इंस्पायर। थैंक यू।